मुआज़िज़ दोस्तों, तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इतने अजीब और नाकाबिले यकीन होते हैं कि अगर इनकी वीडियो या फुटेज मौजूद ना हो तो शायद दुनिया इन पर कभी यकीन ही न करे। आज की वीडियो में हम आपको 12 नवंबर 1970 के उस दिन की सैर कराएंगे जब अमेरिकी रियासत ओरिगोन के साहिल पर इंसानी अक्ल का एक ऐसा तमाशा लगा जिसने पूरी दुनिया को बैक वक्त हंसने और डरने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है द एक्सप्लॉडिंग व्हेल की, यानी वो दिन जब इंसानों ने एक मुर्दा व्हेल मछली को गायब करने के लिए उस पर इतना बारूद बांध दिया कि नतीजा एक तबाही की सूरत में निकला। इस वाक़े का आगाज कुछ यूं होता है कि नवंबर 1970 की एक सर्द सुबह ओरिगोन के शहर फ्लोरेंस के साहिल पर कुदरत ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा। ये तोहफा था एक 45 फुट लंबी और 8 टन वजनी स्पर्म व्हेल जो समंदर की लहरों के साथ बहते हुए साहिल की रेत पर आकर फंस गई थी। शुरू में तो मकामी लोग इस देव हैकल मखलूक को देखने के लिए जोक दर जोक साहिल पर पहुंचे। बच्चे हैरत से इस पहाड़ जैसी मछली को देख रहे थे और ये एक तफरीही मकाम बन गया था। लेकिन फिर कुदरत का कानून हरकत में आया। व्हेल मछली मर चुकी थी और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके जिस्म के अंदर गलने सड़ने का अमल शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में व्हेल का जिस्म फूलना शुरू हो गया और इससे उठने वाली बदबू इतनी शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मीलों दूर तक लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया। ये बदबू सिर्फ एक मछली की नहीं थी, बल्कि ये टनों के हिसाब से सड़ते हुए गोश्त और चर्बी की सरान थी जिसने पूरे शहर की फिजा को जहरीला कर दिया था। अब इंतजामिया के पास एक बहुत बड़ा मसला था कि आखिर इस 8 टन वजनी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उस जमाने में हैवी मशीनरी या क्रेन्स को साहिल की नर्म रेत पर लाना मुश्किल था और अगर इसे काट कर हटाया जाता तो ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि बदबू इतनी थी कि कोई मजदूर इसके करीब नहीं जा सकता था। इसे जलाना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि व्हेल की चर्बी में आग लगने से बहुत ज्यादा धुआं और आलूदगी फैल सकती थी। इस मुश्किल घड़ी में ओरिगोन हाईवे डिवीजन को बुलाया गया। ये वो महकमा था जो सड़कों की सफाई और देखभाल का जिम्मेदार था और यहीं से इस तारीखी गलती की बुनियाद पड़ी जिसने इस वाक़े को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दोस्तों, हाईवे डिवीजन के इंजीनियर जॉर्ज थोरंटन को इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया। जॉर्ज एक काबिल इंजीनियर तो थे, लेकिन इन्हें व्हेल मछलियों को ठिकाने लगाने का कोई तजुर्बा नहीं था। इन्होंने अपने अमले के साथ सर जोड़कर मशवरा किया और एक ऐसा हल निकाला जो सुनने में तो बहुत साइंसी और मंतकी लगता था, लेकिन हकीकत में वो एक तबाही का नुस्खा था। जॉर्ज का ख्याल था कि अगर हम इस व्हेल को दफनाने की कोशिश करेंगे तो इतनी बड़ी कब्र खोदना मुमकिन नहीं होगा और समंदर की लहरें रेत हटाकर लाश को दोबारा बाहर निकाल देंगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि व्हेल को डायनामाइट यानी बारूद से उड़ाया जाए। इनका प्लान बज़ाहिर बहुत सादा और शानदार था। वो चाहते थे कि बारूद के धमाके से व्हेल के जिस्म के हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये टुकड़े इतने छोटे होंगे कि समंदर के केकड़े, बगले और दीगर छोटे जानवर इन्हें खाकर खत्म कर देंगे, यानी व्हेल भी गायब और समुद्री हयात की दावत भी। कागज पर यह मंसूबा बहुत बेहतरीन लग रहा था। जॉर्ज ने हिसाब किताब लगाया कि इस काम के लिए कितना बारूद दरकार होगा। अब यहां ये बात बहुत आम है कि इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि चंद किलो बारूद काफी होगा, लेकिन जॉर्ज को लगा कि व्हेल बहुत बड़ी है, इसलिए इसे उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वो आधा टन यानी 20 बड़े डब्बों में बंद बारूद इस्तेमाल करेंगे। ये मिकदार इतनी ज्यादा थी कि इससे एक छोटी सी इमारत तक को जमीन बोझ किया जा सकता था। लिहाजा 12 नवंबर की सुबह जब साहिल पर बारूद बिछाने का काम शुरू हुआ तो वहां का माहौल किसी फिल्मी सेट जैसा था। मीडिया के नुमाइंदे, टीवी रिपोर्टर्स और सैकड़ों तमाशाई साहिल पर जमा हो गए। हर कोई इस तारीखी लम्हे को अपनी आंखों से देखना चाहता था कि जब एक व्हेल मछली धमाके से गायब होने वाली थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि अगले चंद घंटों में इनके साथ क्या होने वाला है। मकामी रिपोर्टर पॉल लिनमैन भी वहां मौजूद थे जो इस वाक़े की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इनकी रिपोर्टिंग बाद में इंटरनेट की दुनिया की सबसे वायरल वीडियोज में से एक बन गई। लोगों को हिफाजत के पेश नजर व्हेल से तकरीबन 1/4 मील दूर टीलों पर खड़ा किया गया था। सबको यकीन था कि यह फासला काफी है और वो महफूज रहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब 8 टन गोश्त हवा में उछलेगा तो वो कहां गिरेगा। आखिरकार वो लम्हा आ गया। इंजीनियर्स ने उल्टी गिनती शुरू की, 3, 2, 1 और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि देखने वालों के कान बजने लगे।
रेत का एक बहुत बड़ा बादल आसमान की तरफ उठा जो 100 फुट से भी ज्यादा बुलंद था। पहले चंद सेकंड्स तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा। लोग तालियां बजाने लगे और खुशी का इजहार भी करने लगे। लेकिन फिर अचानक मंजर बदल गया। धमाके ने व्हेल को बुखारात में तब्दील नहीं किया था, बल्कि उसके बड़े बड़े लोथड़े, चर्बी के टुकड़े और खून आलूद गोश्त के पार्चे फिजा में बुलंद कर दिए थे। और फिर कश्य शकल ने अपना काम दिखाया। आसमान से व्हेल मछली के गोश्त की बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश पानी की बूंदों जैसी नहीं थी, बल्कि ये गोश्त के ऐसे टुकड़े थे जिनका साइज मेजों और कुर्सियों जितना था। तमाशाइयों की खुशी फौरन चीखो पुकार में बदल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों के नीचे छुपने लगे। वो सुर्ख बारिश लोगों के सरों पर, इनके महंगे कोटों पर और इनकी गाड़ियों पर बरस रही थी। सबसे खौफनाक और मजाहिया बात यह थी कि इस गोश्त के साथ वो नाकाबिले बर्दाश्त बू भी हर तरफ फैल गई थी, जो पहले सिर्फ व्हेल के करीब थी। अब पूरा साहिली इलाका उस सड़ान की लपेट में था। कैमरामैन और रिपोर्टर्स भी अपने कैमरे बचाते हुए भाग रहे थे। पॉल लिनमैन की रिपोर्टिंग में साफ सुना जा सकता है कि वो किस तरह हैरत और खौफ से बता रहे थे कि गोश्त के टुकड़े अब भी जमीन पर गिर रहे हैं। इस अफरा तफरी के दौरान एक और अफसोसनाक लेकिन अजीब वाकया पेश आया। वहां एक शख्स वाल्टर ह्यूमन होफर मौजूद था, जो एक बिजनेसमैन था। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि वाल्टर ने हाल ही में एक बिल्कुल नई ओल्ड मोबाइल गाड़ी खरीदी थी, और वो एक प्रमोशनल ऑफर के तहत खरीदी गई थी, जिसका वादा था डील ऑफ ए व्हेल। कुदरत की सितम जरीफी देखिए कि धमाके के बाद व्हेल की चर्बी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जिसका साइज एक ट्रैक्टर के टायर जितना था, सीधा आसमान से आया और वाल्टर की उस नई गाड़ी की छत पर गिरा। गाड़ी की छत पिचक कर सीट के साथ लग गई। वो तो शुक्र है कि वाल्टर उस वक्त गाड़ी के अंदर नहीं था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। बाद में वाल्टर ने बताया कि उसने इंजीनियर जॉर्ज को पहले ही खबरदार किया था कि वो बारूद की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वाल्टर बारूद का कुछ तजुर्बा रखता था। लेकिन जॉर्ज ने उसकी बात नहीं मानी, और अब नतीजा ये था कि वाल्टर की नई गाड़ी व्हेल मछली के मलबे का ढेर बन चुकी थी। जब धूल बैठी और गोश्त की बारिश थम गई, तो सबने साहिल की तरफ देखा। वहां का मंजर देखकर इंजीनियर्स के हाथ पांव फूल गए। इनका पूरा प्लान उल्टा हो चुका था। व्हेल मछली गायब नहीं हुई थी, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी वहीं पड़ा था। धमाके ने सिर्फ ऊपर के हिस्से को उड़ाया था, जबकि बाकी लाश वहीं मौजूद थी। और जो टुकड़े उड़े थे वो इतने बड़े थे कि कोई भी बगला या केकड़ा इन्हें खाने की जरूरत नहीं कर सकता था। और धमाके की आवाज से डरकर तमाम परिंदे साहिल छोड़कर भाग चुके थे, यानी सफाई करने वाले मजदूर भी गायब हो गए थे। अब हाईवे डिवीजन के पास एक मसला नहीं, बल्कि हजारों मसले थे। पहले बदबू सिर्फ एक जगह थी, अब बदबू के हजारों टुकड़े पूरे शहर, पार्किंग लॉट और लोगों के घरों के करीब बिखरे हुए थे। सफाई करने वाले अमले को बुलाया गया और उन्होंने कई दिनों तक बिल्डोजर और ट्रक्स की मदद से व्हेल के उन बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके दफनाया। वही काम जो वो शुरू में कर सकते थे, अब इन्हें दुगनी मेहनत और जिल्लत के साथ करना पड़ा। दोस्तों, ये वाकया फौरन ही खबरों की जीनत बन गया, लेकिन 1970 में इंटरनेट या यूट्यूब नहीं था, इसलिए ये खबर कुछ अरसे बाद दब गई। ये सिर्फ मकामी लोगों के लिए एक लोकल दास्तान बनकर रह गई। लेकिन फिर 1990 की दहाई आई और इंटरनेट का दौर शुरू हुआ। पॉल मैन की वो पुरानी फुटेज कहीं से निकाली गई और इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। दुनिया भर के लोगों ने जब ये देखा तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि क्या वाकई सरकारी सतह पर भी ऐसा इम्काना फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा वाकया जो बैक वक्त खौफनाक भी था और मज़ाक़ खेज भी, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने इंसानी तारीख में बेवकूफ़ी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे मिटाना नामुमकिन है। अगर आपको कभी कोई पागलपन भरा आइडिया आए तो इस व्हेल को जरूर याद कर लीजिएगा, शायद आप अपना इरादा बदल लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।